Good. Good evening, friends. Good to see each and every one of you. नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा शैलेश का और मेरी बीवी प्रीति का प्रेम से भरा हुआ नमस्कार। नमस्कार। आज फिर से हम आपके आगे हाजिर हैं परमेश्वर के राज्य का पैगाम लेके। ये परमेश्वर के राज्य का पैगाम, ये परमेश्वर के राज्य का संदेश, ये परमेश्वर के राज्य का मैसेज हमारे हृदय को प्रेम से, हमारे मन को शांति से और हमारे रास्ते को परमेश्वर उसके प्रकाश से भर देता है। और जब हमारा जीवन परमेश्वर के शब्दों के आधारित होता है तो जरूर से हर दिन, हर रोज हम सुबह उठते हैं परमेश्वर की कृपा में और उसके प्रेम से भर के, उसके आनंद से भर के, उसकी शांति से भर के और उसकी मार्गदर्शन से हम आगे चलते हैं। क्यों न हर रोज दुनिया हमें हमारे रास्ते में क्यों न क्या कुछ भेजे, मगर हम ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले के प्रेम से, ऊपर वाले की शांति से दुनिया जो जो हमारे रास्ते में फेंकती है उसका हम विजयवंत सामना कर सकते हैं। और यही हेतु से हम आपके आगे फिर से एक बार आए हैं कि आपको भी ये संदेश से, आपको भी ये वचन से आप मजबूत हो और हम उस समय से, उस समय में से हम पार हो रहे कि हर रोज न्यूज़ हमें कुछ न कुछ सरप्राइज देती है। सिर्फ इसी देश में नहीं मगर सारे दुनिया में कुछ न कुछ हमें सरप्राइज देती रहती है न्यूज़। कोई भी कंट्री का न्यूज़ आप पढ़ो, कुछ न कुछ सरप्राइज हमें मिलती है। वो सरप्राइज अच्छी सरप्राइज नहीं मगर हमें चेतावनी देती है, हमें डर भी देती है। तो जब हम उस समय में जी रहे हैं तो आइए हम परमेश्वर की ऊपर देखें। जब हम अस्थिर दुनिया में चल रहे हैं, एक समय था शायद 1 साल पहले कि हमने सोचा था कि हमारा शरीर स्थिर है, तंदुरुस्त है। हमने एक समय सोचा था हमारा जॉब सिक्योर है। एक समय हमने सोचा था हमारा कंट्री सिक्योर है और सभी हमारे पास सेफ्टी और सिक्योरिटी थी। मगर आज वो समय आ रहा है कि सब कुछ जो हमने सोचा था स्थिर था, सभी शेक हो रहा है। और आइए यही मौका है, जब तक परमेश्वर के हाथ खुले हैं उसके प्रेम और उसकी करुणा से, तो आइए उसके चरणों आगे हम जाए और उसके चरणों में से हम हमारे जीवनों के लिए कृपा पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारी कमजोरी में उसका जो प्रेम, उसकी कृपा इतनी पावरफुली काम करती है। तो आज हम वो एक्साइटिंग डेज में जी रहे हैं। क्यों न शायद न्यूज़ हमें एक्साइटिंग न्यूज़ नहीं देती होगी मगर परमेश्वर के वचन हमें हर रोज़, हर संजोग में हमें वो आशा देती है, हिम्मत देती है। और आइए हमारे जीवन का हर एक दिन, हर एक पल हम बस ऊपर वाले का धन्यवाद करते रहे और आगे चलते रहे। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत में मैं प्रीति को विनती करूंगा कि वो हम सभी के लिए दुआएं कराए और फिर मैं आपके साथ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में आपके लिए जो संदेश रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्रीति, would you like to pray for us? So just before I pray, I just want to read one verse from the Bible. It's in the book of Psalms and it's chapter 37 verse 23 and 24.
The Bible says, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Yes, thank you, Lord. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Amen. So I found this verse is really encouraging because we know that the God is always with us. He Yes. delights in every detail of our lives. Thank you, He Lord. knows everything about us inside and out because He's the God who created us. And it says that He will, even though we stumble, He will never let us fall. He will always uphold us within His arms. And it just reminded me of a picture of when our children are small and when they're learning to walk. And as parents, we try to go behind them and just make sure that they don't fall. And then they take a step forward and then they're about to fall over. But, as parents, we are there to, just catch them. Yes. So that's how our God the Father is. He's there to catch us. Whatever life throws at us, in whatever ways we stumble, God is always there to catch us and Thank hold you, us so Lord. that we will never stumble or fall. Thank you, So Lord. I just like to pray for everyone now. Thank you. Yes, Father God, thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are with us every single minute of the day, Lord. Thank you, Lord, that you are the everlasting King, Lord. Thank you, Father, that you rule and you reign forever and ever. Lord, we thank you, Lord, that in these times that we are living in right now, Lord, we may feel that we are stumbling, Lord, but Lord, thank you that you are always there to pick us up, Lord, and you uphold us with your loving arms, Lord. Thank you, Lord, for your presence in us, Lord. And we thank you, Lord, that your word says you never leave us or forsake us, Thank you, Lord, Lord. that you're always there with us, Lord, no matter what we are doing and where Thank we you, are, Lord. Lord. So, Father, we just thank you, Lord. And, Lord, I just pray for everyone watching this program, Lord, that, Lord, you will bless them, Lord, that every word they hear, Lord, will touch their hearts, Lord. Yes. Lord, that there will be healing taking place Yes, as they amen. hear the word of God, because Amen. the word of God is powerful, Lord. It brings healing, Lord. Yes, It brings amen. restoration, Lord. So, Father, we thank you that you are watching each and every one Yes. of us, Lord, that your presence is here right now, Lord. Yes. And Lord, just once again, Lord, we thank you, Lord, that you will never leave us or forsake us, and Yes, you will thank you, never Lord. let us fall, Lord, because, Lord, you always uphold us with your loving hands, Lord. And Lord, that's what you are doing to your people right now, Lord. Lord, we just thank you for this time, Lord, and we commit everything to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Priti. क्या आपने ऐसा देखा है कि कई बार हम हाई स्ट्रीट पे जाते हैं और कई बार हम कोई रेस्टोरेंट के आगे से हम चलते हैं तो हमारी नाक वो जो स्मेल करती है और हम वो कुछ सुगंध आती है और हम बोलते हैं कि हाँ ज़रूर से ये करी बन रही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बेकरी के आगे से हम जाते हैं और वहाँ से जब स्वीट स्मेल आती है तो हम बोलते हैं कि ज़रूर से एक मीठी केक या कुछ मिष्टान बन रहा है। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है, मानवी का जो शरीर है, वो 5 इंद्रियों द्वारा वो चलता है। हमारी जो 5 स्नायु ग्रंथि उसको बोल सकते हैं या 5 सेंसेस, उसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। वो सेंसेस हम सभी को मालूम है और जैसे हम फिर से वो देखते हैं कि 5 सेंसेस, 5 इंद्रिय, 5 स्नायु ग्रंथि, उसको बोले तो सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और सुनना और फील करना। तो ये हमारी ये 5 स्नायु ग्रंथि के द्वारा हमारा शरीर चलता है। कई बार हम ड्राइविंग करते हैं और आगे से या पीछे से पुलिस की वैन आती है, उसकी सायरन बजती है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ज़रूर से आसपास से पुलिस की गाड़ी आती है और हम एक साइड पे आ जाते हैं। तो ये सुनते हैं और एक बार जो आ जाते हैं, कई बार हम ऑफिस में से शाम को घर में आते हैं और घर खोलते ही हमें अच्छी सी सुगंध आती है तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ज़रूर से आज बीवी ने बिरयानी बनाई है। और जब कई बार ऐसी स्मेल आती है तो हम बोलते हैं कि ज़रूर से आज अड़द की दाल बनी है। तो हम सुगंध करने से ही हमें मालूम पड़ जाता है कि क्या पकाया गया है या कौन सा आफ्टर शेव पहना है। और फिर हम देखते हैं कि कई बार हम कुछ टच करते हैं और हमें फील होता है कि हाँ ये गर्म है या ये ठंडा है। और फिर हम देखते हैं
कि अगर कोई बच्चा रोता है तो हम उसको जाके मदद करते हैं और उसको पूछते हैं कि आर यू ओके। तो इस तरह से हमारा शरीर चलता है, जो भी हमने कुछ देखा उसके द्वारा। तो ये हमारी ये 5 स्नायु ग्रंथि के द्वारा हमारा शरीर चलता है। और हमें परमेश्वर के शब्द में पहले ही पेज में बताया गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के शरीर को परमेश्वर ने रचा है। बल्कि परमेश्वर के शब्द बताते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हमारे जीवनों के लिए हमारा जीवन परमेश्वर की नज़र में इतना मूल्यवान है कि जिस तरह से हमारे शरीर के लिए हमारी आँख कितनी मूल्यवान है कि हम इतनी संभाल रखते हैं कि न तो कुछ आँख में आके गिर जाए। इसी तरह से हमारा जीवन परमेश्वर की नज़र में इतना ही मूल्यवान है। तो इतना अच्छा सा जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। तो आइए इस जीवन को हम और ढूंढे। ये जीवन का अर्थ क्या है, आइए उसको और ढूंढे। ये जीवन का हेतु क्या है, आइए उसको हम और ढूंढे। और जब हम ढूंढते हैं तो हमारे आगे इतना बड़ा दरिया है, इतना सारा सागर है कि हम जितना ही हमारा जीवन का अर्थ ढूंढते हैं उतना ही हम पाते हैं। और जिस तरह से कोई भी तरवैया दरिया में डुबकी नहीं मारता खाली फोकट में, और इसी तरह से जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हिम्मत से ये परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं तो जरूर से ये वो दरिया है कि हमारा जीवन हम उसमें से ढूंढते ही रहते हैं। जितना भी ढूंढे उतना ही हम पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जिसने बनाया है उसने इसमें लिखा है कि योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस। In God's eyes, our eyes are so precious. He looks after us like an apple of His eyes. We are His creation. तो आइए उसके आगे हम जाए और हमारे जीवन को ढूंढे। तो बस वो है कि हमारा जीवन ये शब्द के आधारित होना कितना ज़रूरी है। और अगर कोई भी हम मशीनरी लाते हैं उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बिना, तो शायद हम कितना टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, फिर भी कुछ न कुछ खामी निकलती है। तो इसी तरह से हमारा जीवन भी कई बार हम हमारी मेहनत से, हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से हम हमारा जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार कई सफलता हमें दुनिया में मिलती है तो हम बोलते हैं कि हाँ मैंने मेरा जीवन पा लिया है, मगर हमारा जीवन की चौकसाई कब करी जाती है जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, तब हमारा जीवन की टेस्टिंग होती है। तो एक शब्द की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, और ये वचन हमें मिलता है मत्थी की किताब चैप्टर 7 में। तो उसकी 24 कलम मैं पढ़ूँगा, सिर्फ एक ही कलम में आपके आगे पढ़ूँगा, और फिर मैं जो कहानी है उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के शब्द है ये कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमेन। और फिर यीशु मसीह एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल हमें देता है, और वो एग्जाम्पल में वो यीशु मसीह हमें बताता है कि कोई जगह 2 आदमी थे, और दोनों आदमी मकान बनाने जाते हैं। दोनों आदमी ने परमेश्वर के शब्द सुने, और एक ने उस शब्द के अनुसार जीवन जिया, दूसरे ने बोला कि शायद ये जरूरी नहीं है। तो हमारे सांसारिक जीवन में भी कई बार ऐसा दिखाई देता है। हम हमारे बेटा बेटियों को कहीं एडवाइस देते हैं
कि बेटा ये करो, ये मत करो, बेटी ये करो, ये मत करो। मगर हम कई बार देखते हैं कि हमारे बेटे, हमारे बेटियां कई बार कई एडवाइस जो उसके मित्रों देते हैं उसको पकड़ लेते हैं। माँ बाप की नहीं सुनते, मगर जो मित्रों उसको एडवाइस देते हैं वो पकड़ लेते हैं। मगर हम वो हमारे बेटा बेटियों के आगे बाहर देख के कहते हैं कि बेटा हम तेरे माँ और बाप है, और हमारे हृदय में तेरे लिए प्रेम है, और तेरे आगे वाले दिनों के लिए ये हम तुझे एडवाइस दे सकते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई कर, अच्छी तरह से जॉब मिलेगी तो अच्छी तरह से संसार बसेगा और आगे। तो इस तरह से हम उसको, हमारे बेटे बेटियों को सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। और इतना ही जरूरी है कि हमारा आत्मिक जीवन में अगर हम जो परमेश्वर के वचन है उसके आधारित हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर से हमारा जो सही जीवन है, हमारी सही पहचान हमारा आत्मा है। ये शरीर, ये चामड़ी, ये हमारी सही पहचान नहीं है। हमारा जो अंदर का आत्मा है वो हमारी सही पहचान है। आपके आगे मैं हंसता हुआ मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, मगर शायद मेरा आत्मा में मैं कोई कारणसर दुखित हो सकता हूँ। तो मैं बाह्य शरीर से मैं अलग तरह से आपके आगे प्रकट आऊँगा, मगर मेरे हृदय में और मेरा आत्मा जो मेरी सही पहचान है उसको ही मालूम है कि शैलेश क्या हकीकत में वो हंसता है या हृदय में से रोता है। तो इस ये उदाहरण से हम देख सकते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो सही हमारी पहचान है। और ये हमारे आत्मा तक न तो कोई भी बाह्य चीज मेरे आत्मा को जाके रिपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हम आत्मिक है। सारा दिन हमारे मगज में सोचते ही रहते हैं, और जो मगज बोलता है, हृदय मानता है, वो हम कर बैठते हैं। बाहर से क्यों ना माँ बाप कितनी भी चेतावनी दे, कितनी भी एडवाइस दे, कोई नहीं मानता। मगर आदमी वही करेगा जो उसका अंदर से, भीतर से उसका आत्मा बोलेगा या उसका हृदय बोलेगा। तो इसी तरह से ये हुआ सांसारिक जीवन में। और जब हम आत्मिक जीवन सोचते हैं कि क्या है मेरा महत्व, मैं कहाँ से आया हूँ, सारी पृथ्वी पे इतने सारे मनुष्य क्या है, कहाँ से आए हैं, और जब हम ढूंढने लगते हैं तब हमें एक जगह पे हम जाते हैं कि जहाँ से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और हमारे जीवनों के लिए उसने एक खास हेतु रखा है, हमें बनाया गया है। हम याद रखेंगे कि वी आर क्रिएटेड बीइंग। हम याद रखेंगे हमें बनाया गया है, वी आर क्रिएटेड बीइंग। और हमें बनाया गया है, इसीलिए हमारे ऊपर स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। हमें बनाया गया है इसीलिए शुरुआत और एंड, मगर परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। गॉड इज नॉट अ क्रिएटेड बीइंग। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। और बाइबल हमें वो भी बताती है, जॉन की किताब चैप्टर 4 एंड वर्स 24 कि गॉड इज स्पिरिट। सो गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और वो ही परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के अंदर जाती है और रिपेयर करती है, रिस्टोर करती है। जो हमने लास्ट बीते हुए 2 वीक में हमने देखा था कि सारा दिन हम मनुष्य विचार करते हैं। कई विचार होते हैं अयोग्य होते हैं, कई हृदय के विचार होते हैं जो कामों में प्रकट होते हैं, वो भी अयोग्य होते हैं। तो वो अयोग्य हम किस तरह से उसकी तुलना करेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो अयोग्य काम भी सही है। मगर जब हम हमारे जीवन को चौकसाई से देखते हैं तो हम परमेश्वर के शब्द से हमारे जीवन का स्कैन करते हैं,
हमारे शरीर के, हमारे चाल चलन चारित्र का हमें परमेश्वर के नियम से, उसके धोरण से हम हमारे जीवन की परीक्षा करते हैं। और फिर जब हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ये गलत है यहाँ पे, हाँ ये गलत है यहाँ पे, हाँ मेरे हाथों के काम गलत है, और फिर हम बोलते हैं कि लॉर्ड forgive me, forgive me Lord, help me। परमेश्वर मैं पछतावा करता हूँ, मुझे मदद कर, मेरे दिमाग के बुरे विचारों के लिए, मेरे हृदय के बुरे विचारों के लिए तू मुझे मदद कर, मेरे हाथों के अयोग्य कामों के लिए तू मुझे क्षमा दे, और ये काम, ये विचार फिर से मैं ना करूं, इसलिए तू मेरे ऊपर कृपया कर। और वो परमेश्वर जो उस दया का सागर है, करुणा से भरपूर है, वो हमें मदद करता है, क्योंकि हमारी गलतियां हमें गिराती ही रहती है, हमारी गलतियां गिराती ही रहती है। मगर जब परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, तो वो जरूर से हमें एक मजबूत पत्थर के ऊपर, मजबूत खड़क के ऊपर हमें बिठाता है। और वो खड़क के ऊपर जब हमारा जीवन होता है, तो जरूर से जब भी हम हमारे जीवन का मकान का बांधकाम करते हैं, तो क्यों ना तूफान आए, क्यों ना आंधी आए, क्यों ना बारिश आए, क्यों ना पवन आए, हमारे जीवन का मकान को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं होता, तो जब आंधी आती है, जब बारिश आती है, पवन आता है, और जब हमारे जीवन के घर के ऊपर सभी फोर्स करता है, तो जरूर से वो टूट जाता है घर। तो यही दृष्टांत आप के साथ में जरूर से भविष्य में मैं फिर से एक बार मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जरूर से मानता हूँ कि इसके ऊपर जरूर से परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करेंगे। आइए मैं आपके लिए दुआएं करना चाहता हूँ। परमेश्वर इस शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों के आगे फिर से ये शब्द के साथ बात करने के लिए हमें ये मौका दिया है, इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरे आगे हम फिर से एक बार ये करुणा मांगते हैं, हम सभी भाइयों बहनों के लिए तेरी दया मांगते हैं, सभी भाइयों बहनों के लिए। अगर भाइयों बहनों में से कोई भी जीवनों में तकलीफ है, कोई भी शरीर में कोई भी रुदन है, कोई भी बीमारी है, कोई भी पीड़ा है, वो सभी को यीशु मसीह के पराक्रमी नाम में उसको चंगा करो। Yes, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. You are healing a lady with a broken shoulder right now in the name of Jesus Christ. Lord, we give you glory right now. Yes. You are the God who heals people. You are the God who is merciful. You are the God who loves his people. And you are the God who loves his people so much that he takes them out of that poverty, that sickness, that disease, that pain. And Lord, I thank you in advance that you are healing a lady with a broken shoulder. Yes, I thank you, Lord. Jesus, right now. I thank you, and all glory goes to you. Yes, glory to Thank God. you and amen. Amen. So, friends, ये हमारी ताकत नहीं है, बस हमने वो अनुभव किया है कि यीशु मसीह के नाम में वो पराक्रम है कि हर बीमारी भागती है, Amen. हर रोग भागता है। और वही यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पे आया था, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपना जीवन दिया। हमारा गुनाह याद रखेंगे, अयोग्य सोच, हमारा गुनाह अयोग्य हृदय का विचार, हमारा गुनाह हाथ के अयोग्य काम, ये सारे गुनाहों को मैं न तो पैसा दे के माफी मांग सकता हूँ। अगर मैंने गाड़ी नो पार्किंग जगह पे मैंने की तो मुझे टिकट मिलेगी और मैं 40-50 पाउंड दे के वो टिकट में से मुझे माफ़ किया जाएगा। मगर जो मगज की बीमारी है,
हृदय की बुरी सोच है, मगज की बुरी सोच है, गलत काम है, उसको मैं किस तरह से माफी मांग सकता हूँ। और इसी मनुष्य बन के पृथ्वी पे आया, अपने गुनाहों के लिए अपना जीवन क्रॉस पे दिया, thank you, और वो Jesus. हकीकत पे ऊपर जब हम विश्वास करते हैं वो हमें माफी देता है। Yes, he does. तो विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, अंटिल देन गॉड ब्लेस यू। God bless you.